कहता हूँ। आप कौन बोल रहे हो? आप बजरंग लाल जाट जी एडवोकेट बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? हाँ हाँ, आपका परिचय बताओ। बंद कर दो पंखा कूलर। अरे मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ, मैं वकील साहब से बात करना चाहता हूँ। कहाँ से? कानपुर से? हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलो भाई साहब। आप बजरंग लाल जाट जी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम सोजत से, हाँ जिसमें आपने इंटरव्यू दिया था संत रामपाल जी महाराज के बारे में। हाँ आपने दिया था ना इंटरव्यू? हाँ। सर उसमें आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो बता रहे थे कि उनका ज्ञान, उनका पुस्तक जो उन्होंने बनाई है, वो जैसे हम लोग कोर्ट में एविडेंस वगैरह दाखिल करते हैं, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने ये जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान पूरी दुनिया के सामने फैला दिया। आप संत रामपाल जी महाराज की तारीफ कर रहे थे सर। हाँ तो सर मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, हाँ। तो आप बताइए संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 429-430 में सजा कैसे हुई सर? वो सजा होना अलग विषय है, ज्ञान होना अलग विषय है। अरे सर ये तो पता होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, आप ये तो बताएं कि संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 429-430 में सजा कैसे हुई? नहीं, एक मिनट सर, मैं आपको बता रहा हूँ जी। आपके हाथ से आपके जान अनजान में कोई ऑफेंस हो जाता है ना, उसका सेक्शन लगता है। हाँ जी। और उसमें सजा होता है, समझ गया? हाँ। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया तो सजा होगी ना आपको। जी जी जी। लेकिन ये नहीं मान सकते कि वो एक्सीडेंट कराने वाले को ज्ञान नहीं है। हाँ जी। तो ज्ञान अलग चीज है और ऑफेंस अलग चीज। नहीं नहीं, जहाँ जिस सतलोक आश्रम सोजत की आप बात कर रहे हैं, जिस आप जीने की रात चैनल पे आप बात कर रहे हैं, ये जीने की रात चैनल भी सतलोक आश्रम सोजत वालों का है। वो भी आपसे अनजान करके बात कर रहा है और आप भी अनजान बन करके बात कर रहे हैं, है ना? जबकि आप एक अनजान बन करके बात कर रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपको ज्ञान के बारे में पता हो गया तो संत रामपाल जी महाराज के दोनों केसों के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये संत रामपाल जी सजा क्यों हुई सर? क्या संत रामपाल जी महाराज दोषी हैं क्या सर? नहीं, वो अलग विषय है। मैं जिस पर मैं स्टेटमेंट दे रहा था वो अलग विषय तो है। सर आप वहीं बैठ के स्टेटमेंट दे रहे थे, तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि संत रामपाल जी महाराज दोषी या निर्दोष है। सबसे पहले तो आपको ही जानकारी होना चाहिए सर। नहीं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ जी। तो मेरा जो विषय है संत रामपाल जी से संबंधित, जी। तो मैं आपसे बात करने के लिए मुझे कोई रोकना चाहे तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पर बात कर रहे हो, है ना? नहीं, सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ सर, ये मेन बात है, मेन सब्जेक्ट ये है कि संत रामपाल जी महाराज को सजा क्यों हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। हाँ, मेरी सुनो। अब जी। क्या है कि आप मेरे से बात कर रहे हो एक विषय पर, हाँ। और आपका और कोई रिकॉर्ड हो तो मुझे क्या जानकारी है आपके बारे में? अरे क्यों नहीं सर जानकारी, आप सतलोक आश्रम सोजत में आप बैठे हुए हो। सतलोक मैं आपसे अभी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। कोई मेरे को ये बोले हाँ कि आप उनसे आप बात कर रहे थे तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना। हाँ लेकिन मेरे को नॉलेज ये है कि आप जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हो ना, हाँ वो आप खुल करके बात कर रहे हो। हाँ, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक। मैं खुल कर बात कर रहा हूँ। FIR नंबर 429-430 में जो सजा हुई है, ये सर बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज दोषी है या निर्दोष है सर? नहीं, मेरा कहना का विषय ये है कि मैं आपके बारे में अभी जो बात कर रहा हूँ तो मैं आपके विषय में थोड़े जानता हूँ। आप कौन? अरे मेरे विषय में जानते हो ना जानते हो सर, आप एडवोकेट है, आपने पूरी दुनिया के सामने वीडियो डाला तो आपको जानकारी होना चाहिए। मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मुझे जानकारी है संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 429-430 में इसलिए सजा हुई है जिस आप सतलोक आश्रम सोजत में। एक मिनट सर सुनिए वकील साहब, एक मिनट वकील साहब जी, जिस सतलोक उस विषय का मुझे अरे सुनिए सर जी, जिस सतलोक आश्रम सोजत में बैठकर आप इंटरव्यू दे रहे थे, इन्हीं लोगों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है। हम वकील नहीं हैं। मैंने FIR नंबर 429-430 का सारा जजमेंट निकाला है। FIR नंबर 426 है, FIR नंबर 427 है, FIR नंबर 428, 429, 430, 443। ये सर मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ। मैं ये सारे फाइलें निकाल करके मैंने पढ़ा। आप एक एडवोकेट होकर के आप सतलोक आश्रम सोजत में इन्हीं लोगों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है, इन्हीं लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को सजा कराई है, इन्हीं लोगों ने बरवाला कांड कराया। आप इनसे फाइल मांगिए सर कि आप 5 केसों फाइल दीजिए आप।
आपको एक भी फाइल नहीं देंगे सर ये। अभी मेरे आपने नॉलेज में दिया, मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं थी। जी जी जी। मुझे आपको बता रहा हूँ मैं, मुझे इतनी जानकारी थी कि उन लोगों ने जो आपके जो धर्म के बारे में जो लोग बोल रहे थे ना, तो वो जो अपने शास्त्रों में किताबों में जो लिखा है ना, उनके बारे में वो बता रहे थे, इसमें देखो ये लिखा है हम ये करते हैं, इसमें ये लिखा है ये करते हैं। सर ये बिल्कुल आपकी बात सही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक लिखा था और कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी। जिस तरह से इसमें जो मीडिया वाला बता रहा कि आज 11 आश्रम हो गए, 10 आश्रम इंडिया में, 1 आश्रम नेपाल में। आप इससे पीछे जिस सतलोक हरियाणा में जब ये इतना बड़ा कांड हुआ था 2014 में, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनका आश्रम गिराया गया, उनको अरेस्ट किया गया, 40,000 जवान लगाने पड़े, 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ। हुड्डा की सरकार थी। सुनिए सर जी, हुड्डा सरकार की तो करौथा कांड हुआ था। बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 में होता, 26 अक्टूबर 2014 की इनकी सरकार बनती भारतीय जनता पार्टी के मनोहर खट्टर जी, समझे सर जी। हाँ, तब ये कांड हुआ था, इन लोगों ने मिलकर के कांड कराया था। आप भी बताइए, जिस संत का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आश्रम गिरा दिया जाए, जिसको 40,000 जवान लगाने पड़े पकड़ने के लिए, वो क्या वो सरकार या वहाँ उसके दूसरे कोई 5 आश्रम 10 आश्रम बन सकते हैं क्या सर? जो इतना बड़ा अपराधी दुनिया सामने घोषित किया जाए और 5 महिला 1 बच्चे की हत्या का केस लगाए। इन लोगों ने ही 5 महिला की 1 बच्चे की हत्या की है। ये जो संत रामपाल जी सगा भाई महेंद्र है, राम कंवर डाका है, राज कपूर है, पुरुषोत्तम सैनी है, और आपके यहाँ जो राजस्थान के जो प्रकाश माली और अन्नू बसी है, ये सब फर्जी काम करे सर। ये टोटल फर्जी काम करे पूरे आर वर्ल्ड में। मैं सर 2016 से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ सर। नहीं, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं थी। मुझे इतना ही था कि वो जो प्रवचन, वो जो जिस अपने धर्म के बारे में उनका जो है कि भाई अपने धार्मिक पुस्तकों में जो लिखा है ना, जी 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 जी, हमको उसके अनुसार चलना चाहिए, नहीं कि हम इधर चल रहे हवा में चल रहे। अब सर मैं धार्मिक पुस्तकों के अनुसार मैं बता रहा हूँ सर। ये जीने की राह पुस्तक में पेज नंबर 27 से 40 तक, चोली, ब्राजल, पैंटी, पढ़ुए, ताक झाक, ये अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। जितनी ये नई पुस्तकें आ रही, संत रामपाल जी महाराज को जड़ से मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। इनका सारे धर्मगुरुओं से अनुबंध है, इसलिए कोई धर्मगुरु अब आवाज़ नहीं उठाता जब से संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई। इन्होंने कबीर सागर सरलाट के पेज नंबर 598 में हनुमान जी के पूंछ की तुलना गधे के लिंग से की है भगत जी सर जी। इन्होंने अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान में दुर्गा जी की ऐसी अश्लील भाषा लिखी है कि काल ब्रह्म ने दुर्गा जी के लिंगी में अपना लिंग डाल करके ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा इनकी पूजा करो। क्या संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान दिया था क्या? ये पुस्तकें पढ़िए सर। ये पुस्तकें फर्जी पुस्तकें छाप करके संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया से मिटाना चाहते हैं। इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया था, वो बंद कर दिया। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, 1 मिनट सर, वो बंद कर दिया। हाँ जी, कभी सुनो, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आप कभी दिल्ली पधारो जी, तो अपने इनके जो है ना, जो इनका जो आपके लड़का है वीरेंद्र जी, जी जी, जिम्मेदार प्रश्न वही है। हाँ, इसने कोर्ट में खुद बयान दिया। 1 मिनट सर, इसने खुद कोर्ट बयान दिया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज के कहने पर 5 महिला 1 बच्चे को कमरे बंद करके लाठी के डंडे से मार डाला। वहाँ गए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके बयान है सर। नहीं, उनसे आपकी मैं बात कराऊंगा कि भाई आप इनको संतुष्ट करो, ये क्या बोल रहे हैं? ये सर बात नहीं करते हैं। अरे हम तो 2016 से इनके पीछे लगा हुआ। संत रामपाल जी महाराज का वीरेंद्र, मनोज, संत रामपाल जी महाराज की पत्नी अनारो माई, संत रामपाल जी महाराज की बेटी अंजू मंजू, संत रामपाल जी महाराज का भाई महेंद्र, संत रामपाल जी महाराज का लड़का अमित, संत रामपाल जी महाराज का भांजा नवीन सोनीपत, संत रामपाल जी महाराज का बनोई कृष्णा, संत रामपाल जी महाराज की बहन राजवाला। अरे हम तो सर इन सबको पूरे परिवार जानते। ये कभी जीवन में बात नहीं कर सकते, कभी सामने नहीं आ सकते। ये ठग बेईमान है। इन्होंने ही 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है और ये बाकायदे हम नहीं कर रहे हैं। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। हिसार कोर्ट का जेल का पूरा जजमेंट है सर। ये हम ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हम बात कर रहा हूँ आपसे। आप इनसे ये कह दीजिए सर कि आप मुझे एक भी जजमेंट की कॉपी दे दीजिए। आप वीरेंद्र कभी आ जाए तो आप बात करवाना सर। आपका नाम पूरा क्या नाम है सर? मेरा नाम रामचंद्र यादव, मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से बोल रहा हूँ सर। तो आप दिल्ली से आते रहते होंगे? हम तो सर, मेरे खिलाफ तो इन्होंने पंजाब में केस कर रखा। मैं तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई सब जगह इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। इन्होंने फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पर नाम दीक्षा दे रहे सर। वैसा सुनो, आप जी। दिल्ली आओ ना। जी जी, तो आओ उस दिन, पहले फोन करना मुझे, है ना? जी 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 पहले। जी जी जी, और आप मिलना, अपने बैठ के चाय
के सारे विषय पर बात करेंगे। बिल्कुल सर, बात करूंगा। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, नहीं, सुनिए सर, एक मिनट, इसी तरह एपी सिंह जी, जो एपी सिंह जी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, इन्होंने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला कि मैंने संतराम पाजी माँ को 5 केसों से बाइज्जत बरी कराया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये लोग कहते थे, वीरेंद्र वगैरह कहते थे मैं 5 लाख रुपए एक तारीख का एपी सिंह को फीस देता हूँ। जब हमने 5 केसों की जजमेंट की फाइल निकलवाई तो एपी सिंह किसी भी केस में वकील नहीं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील होकर के इस तरह झूठ बोलेंगे तो इस देश में, समाज में क्या मैसेज आ रहा? नहीं, आप ठीक बोल रहे हो। ये जो क्राइम ब्रांच का विषय है ना, ये इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मेरे मित्र थे जी सर, तो सडनली वो, मैं राजस्थान से हूँ मैं, जी 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 जी, तो उस टाइम वो मेरे पास में आ गए जी, और आने के कारण से जी, मैं सडनली वहाँ उनके कार्यक्रम में गया था। जी सर, जी सर। और जब भी हम किसी के कार्यक्रम में जाते हैं, कोई जी। मीडिया अगर कोई पूछता है तो अपने लोग उनके बारे में अच्छा ही बताने का प्रयास करते हैं। अब सर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये आप लोगों को, ये मंत्रियों के ले जाते हैं अपने आश्रमों में, ये सांसदों के ले जाते हैं, बड़े बड़े संतों के ले जाते हैं। मैं सबसे बात करता हूँ, मैंने हरियाणा के कई मंत्रियों से बात किया, सांसदों से बात किया, मैंने पंजाब के